कुछ नहीं है। योगी और मोदी जी का मुद्दा है दिमाग में और सनातन धर्म की सशक्त करने का मुद्दा है। राष्ट्र के मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे, समाज के मुद्दे पे, सनातन के मुद्दे पे। बाकी पार्टी सनातन को गड्ढे में ले जा रही है, गड्ढे में ले जा रही है। वोट अगर जाट कहीं डालेगा तो भाजपा में डालेगा। एक भाजपा ऐसी है 2012 से 17 में आपने देखा क्या हुआ। जय का नारा शायद आज पूरे इंडिया में फेमस है, बटेंगे तो कटेंगे। भारत माता की जय। केवल मोदी और योगी को देखें। वोट तो मोदी योगी के लिए है, सुशासन के लिए है, देश के हित में है। किन्हीं सीटों पे विजय होने जा रहे हैं क्योंकि जितना विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में कराया है और बहुत सी सरकारें पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रदेश में पिछले 60 सालों 70 सालों में नहीं करवा पाई हैं। क्या नाम है आपका? ठीक है, दुबे वोट डाल के आए? बिल्कुल है। किस मुद्दे पर वोट डाल के आए? राष्ट्र के मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे, समाज के मुद्दे पे, सनातन के मुद्दे पे। अच्छा, आपको लगता है बाकी पार्टी इस काम को नहीं करेंगे? बाकी पार्टी सनातन को गड्ढे में ले जा रही है, गड्ढे में ले जा रही है। तो राहुल गांधी तो कहता है मैं भी ब्राह्मण हूँ। राहुल गांधी का जाति ही का नहीं पता वो किस जात का है। जाति आज तक नहीं बता पाया, संसद में नहीं बता पाया, तो उसका पता कैसे क्या वो सनातन का है? ब्राह्मण हूँ मैं। अरे कैसे वो किस गोत्र का है? कहाँ से ब्राह्मण बन गया? कैसे बन गया? राहुल गांधी की जाति, राहुल गांधी की जाति बता दीजिए, वो बताइए। और सबकी जाति पूछ रहा है, अपनी जाति नहीं बता रहा है, और सारे हिंदुस्तान की जाति पूछ रहा है। गणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। और इसके नाना बाबा दादा सब कहते हैं जाति में मतभेद मत करो, जाति जनगणना मत करवाओ। और वो आया अंग्रेज का बच्चा कह रहा जाति गणना मत करवाऊंगा। इस अंग्रेज के बच्चे को तो यहाँ से उठा के इटली फेंक देना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब राहुल गांधी प्रियंका का कोई असर यूपी में? कोई उसमें जीरो है। उनसे अच्छा तो गली का एक अदला कार्यकर्ता उनसे अच्छा काम करेगा। ठीक। अखिलेश यादव का कितना? अखिलेश यादव तो खैर रह गए यादव मुसलमान के चक्कर में। वो तो उनके परिवार, तेज प्रताप यादव, मसूपाल यादव, राम गोपाल यादव, संगीता यादव, रंजीता यादव, पंडित नहीं चल रहा है। वो केवल यादव यूपी में पीडीए नहीं चल रहा है। एमडी है और वो भी परिवार के लोग, परिवार के। बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, आप क्या नाम आपका? विनीत चौधरी। क्या कह रहे थे आप? अभी जैसा आपने कहा कि जाट वोट नहीं डालेंगे, मैं जाट परिवार से ही हूँ जी। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ जी। वोट अगर जाट कहीं डालेगा तो भाजपा में डालेगा। एक भाजपा ऐसी है 2012 से 17 में आपने देखा क्या हुआ। मुजफ्फर टिकैत तो कोशिश कर रहे थे कि भाई इसको अलग कर दिया जाए जाटों को। अभी फिर से सबकी व्यक्ति एक बार चुनाव लड़के देख लें। राकेश टिकैत पता लगे। राहुल गांधी ब्राह्मण है वैसा राकेश टिकैत जाट है। क्या बात कर? जैसा राहुल गांधी ब्राह्मण है वैसा राकेश टिकैत जाट है। अच्छा, नहीं बोलना चाहिए। बता दिया ना। राकेश टिकैत चुनाव लड़के देख लें, कितना बलबूता है पता लग जाएगा। मतलब जाट और लड़े भी हैं वो चुनाव, शायद आपको पता हो, बिजनौर से लड़े, जमानत जब्त हुई। ऐसा नहीं है जाट राकेश टिकैत के पीछे है। जाट की अपनी भी व्यक्तिगत सोच है, उसे अपने भी राष्ट्रवादी सोच है। जाट अपने मुद्दे पे भी खड़ा होगा। आपने देखा कि बहन बेटियों आज रात को 12 बजे रास्ते पे निकलती हैं तो डर नहीं होता, भय नहीं होता, किसी तरह का डर नहीं लगता। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। आने वाला 50 साल देश सुरक्षित है मोदी योगी जी के हाथ में। तो मैं कह रहा हूँ कि जो चुनाव है इसमें जो वोट पड़ रहा है वो ये योगी जी के काम और योगी जी का नारा शायद आज पूरे इंडिया में फेमस है, बटेंगे तो कटेंगे। भारत माता की जय। केवल मोदी और योगी को देखें और देश को देखें, देश के भविष्य को देखें। अगर कमल का फूल ही देश का भविष्य है, राहुल गांधी भविष्य नहीं है, अखिलेश यादव भविष्य नहीं है। ये केवल अपना परिवारवाद चलाने का काम करते हैं। आप देख रहे हो अभी भी अगर सीट दी गई है तो अपनी सीट छोड़ के अपने भाई को सीट दी, तेज प्रताप यादव को। अगर देते किसी कार्यकर्ता को सीट देते। संजीव शर्मा आप देखो एक कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष के बाद आज विधानसभा लड़ रहे हैं। तो आगे हमें भी अपनी भविष्य दिखता है कि पार्टी जो है वो परिवारवादी नहीं है, कार्यकर्ता की पार्टी है। क्या कहना चाहोगे आप? कहना कुछ नहीं चाहिए। आप कह रहे थे राहुल गांधी भी ब्राह्मण है, आप गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल ने भी मना कर दिया है उनकी जाति बताने के लिए। कहें तो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। मैं अब किसी को बहला नहीं सकते आप। अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, कोई किसी से कुछ भी पूछता है। मैं अभी इनसे पूछता हूँ राहुल गांधी की जाति बताइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है सर, भाई साहब नमस्कार। ये देख लीजिए सर, ये आप ये दिखा दीजिए
इन्होंने कहा है, राहुल गांधी खुद जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र कहते हैं। गोत्र पिता के परिवार से आते हैं। पंडित नेहरू जिन्हें लोग कश्मीरी ब्राह्मण हैं ऐसा कहते हैं, उनका गोत्र दत्तात्रेय हो सकता है, तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी का गोत्र दत्तात्रेय हुआ। इंदिरा गांधी पारसी फिरोज गांधी से शादी की। फिरोज गांधी की मां और पिताजी पारसी परिवार में शादी करने से इंदिरा गांधी का गोत्र वंश तो खत्म हो गया। इसका मतलब इनका ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं जाति कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति का बढ़ावा होना है, और इनका जो एक ही उद्देश्य है सनातन धर्म को नष्ट करने का उद्देश्य है, उसे हम नष्ट नहीं होने देंगे। हम भारत माता की जय। उसके लिए आखिरी मेरा नाम अनुज देओल है। आपका वोट किस मुद्दे पे गया है? मेरा वोट गया है कि सबको साथ, सबका विकास, और सबको साथ लेके चलते हैं और धर्म को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो दूसरी जातियों को बढ़ावा देती हैं जो गलत काम कर रहे हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग हैं। सफाई महोत्सव में पैसा खर्च करती थी सरकार, जी। आज कुंभ में खर्च कर रही है। आज कुंभ में कर रही है। जी। इस पर क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकुर रमेश सिंह। जी। हम लोग देश हित में वोट करते हैं और देश की सुरक्षा सब प्रिय है। ये लोग और पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं, वो अपने परिवार नहीं चला पा रहे हैं तो देश क्या चलाएंगे। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। जी, क्या कहना चाहते हैं? आपका वोट किस मुद्दे पर? वोट तो मोदी योगी के लिए है, सुशासन के लिए है, देश के हित में है, और जो हमारे देश को सुदृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, उसी की तरफ सोचेगी ना पब्लिक। क्या नाम था? मेरा नाम प्रमोद राघव है। जी। और किन मुद्दों पे वोट किया आपने? देखिए, विकास के मुद्दे पर वोट हो रहा है। बहुत विकास किया है, और आप देख रहे हैं देश में भी प्रदेश में भी जो है चहुमुखी जो विकास हो रहा है, और विकास के मुद्दे पर ही वोट जो है किया जा रहा है। में आप देख रहे हैं इस उपचुनाव में जाति नहीं चल रही है? नहीं, जाति आप नहीं, कह रहे हैं विकास के मुद्दे पे वोट बिल्कुल पड़ रहा है? विकास के मुद्दे पर जो है जाति कहाँ है? जाति कहीं पर है ही नहीं। जाति जो है पीडीए लेकर के वो घूम रहे हैं भाई, पीडीए लेकर के जो है अखिलेश जातियां है नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे, सनातनी। कोशिश कर रहा है। अरे विपक्ष यही तो बांटने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष साहब बांटने की कोशिश कर रहा है। हमारे में कोई जातियां नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदू ही हमारा धर्म है, सनातन ही हमारा सब कुछ है। इसका मतलब आप कह रहे हो योगी जी का नारा जो है वो लोगों पे असर कर रहा है? बिल्कुल नहीं, योगी जी का नारा कौन सा गलत है? वो नारा बिल्कुल सही है भाई। आप भी जानते हैं जो है संघे शक्ति होती है, हमेशा एकता में जो है हमेशा शक्ति होती है। तो उन्होंने कौन सा गलत कहा है भाई? कटेंगे बटेंगे बटेंगे कटेंगे, तो ये तो जो है निश्चित रूप से चला आ रहा है, पहले से ही आप देखते चले आ रहे हैं। में वो काम कर रहा है। जी बिल्कुल, वो तो कर ही रहा है। इसके साथ साथ जो है हम सबका जो है संगठन जो है वो सब काम कर रहा है, और सब संगठित हैं। जब संगठित रहेंगे तभी जो है नेक रहेंगे। ये हमारे जो है कभी संविधान की बात करते हैं, क्या संविधान ऐसे चेंज हो जाता है जैसे वो लोगों को बरगला रहे हैं? तो जो कम पढ़ा लिखा इंसान है वो बरगला सकता है, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो उनके कहने में कभी नहीं आएगा। क्या नाम सर आपका? संजीव जांगिड़। वोट डाल के आए हो, क्या मुद्दे दिमाग में थे? मुद्दे कुछ नहीं है, योगी और मोदी जी का मुद्दा है दिमाग में, और सनातन धर्म की सशक्त करने का मुद्दा है। सनातन धर्म को सशक्त करना है, उसका मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी नहीं कर पाएगी ये काम? वो तो आपको पता है, पहले भी आपने देखा है 2012 से 17 तक क्या तांडव उत्तर प्रदेश में रहा है, हर आदमी को पता है। और 17 के बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से योगी जी ने सरकार चलाई है। आगे वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और भाजपा 9 की 9 सीटों पे जीत रही है। अच्छा जी। मुजफ्फरनगर में भी जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेंगे। जाटों का बेल्ट है वो तो बताते हैं। जाट हमारे साथ हैं, आज रालोद हमारे साथ में, हमारे साथ गठबंधन में है, हमारे साथ गठबंधन में है सारे। तो आपके दिमाग में सनातन की रक्षा, सनातन धर्म, बिल्कुल यानी बिल्कुल योगी जी का कटोगे बटोगे वाला नारा बिल्कुल सशक्त नारा है वो। भारत माता की जय। मेरा नाम राजू वाल्मीकि है। जो ये संविधान को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं कि अगर बीजेपी रहेगी तो संविधान बदल देगी, लगता है दलित समाज पे इसका असर है? कोई असर नहीं है। जी, आप खुद दलित समाज से हैं। मैं खुद वाल्मीकि हूँ। तो आपने किसको वोट दिया? क्या मुद्दों पर वोट दिया? मैंने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को सपोर्ट करता क्या हूँ मैं, सोचकर देश का विकास के लिए। अच्छे काम कर रहे हैं, इनका काम भी देख लिया, अखिलेश का भी काम देख लिया। आजम खान के समय में लड़ाई झगड़े होते थे, पर इनके समय जब से बीजेपी सरकार आई है ये झगड़ा समापन हो गया है, और बहुत अच्छा कार्य हुआ जो भी किया है। आपको लग रहा है भाजपा शासन में दलित सुरक्षित ज्यादा है? जी हाँ, बहुत बढ़िया विकास बहुत अच्छा हो रहा है। ना कोई बहन बेटों की इज्जत हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है। बहन बेटी अपनी 12-12 बजे निकल जाती हैं, कभी आओ कभी जाओ, इसका कोई वो नहीं है, बेखट के निकलती हैं। विपक्ष का जो ये संविधान बदलने को लेकर राहुल गांधी कॉपी लेकर घूमते हैं, आपको लगता है दलित समाज पे इसका कुछ असर है? कोई असर नहीं पड़ेगा इसका, कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं है भाई। बाबा साहब का लिखा है तो कैसे बदल देंगे भाई? योगी मोदी कैसे बदल देंगे बताओ? ये तो बाबा साहब के लिखे हैं, और उन्हीं के आधार पर मोदी योगी चल रहे हैं।
तो वो कैसे बदल देंगे? समाज पे असर देखते हैं आप? नहीं, कोई असर नहीं पड़ कोई रहा। असर नहीं, सब समझ रहे हैं कि वाल्मीकि समाज तन मन धन से पूरा वाल्मीकि समाज बीजेपी के साथ है, योगी मोदी के साथ। क्या नाम आपका? मेरा अजय प्रजापति। क्या कहते हो इस उपचुनाव में क्या रहने वाला? भारतीय उपचुनाव जनता में पार्टी कितनी सीट जीत रही है? सर हम 9 की 9 सीटों पे विजयी होने जा रहे हैं, क्योंकि जितना विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में कराया है और बहुत सी सरकारें पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रदेश में पिछले 60 सालों 70 सालों में नहीं करवा पाई हैं। अखिलेश जी की सरकार रही हो, आपको पता ही है कैसी सरकार रही है, गुंडों दबंगों की ज़मीन घेरने वालों की सरकार रही है। और हमेशा से योगी मोदी जी ने एक ही बात कही है कि ना हम अपराध होने देंगे, ना हम अपराध सहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा हो, गाजियाबाद में जितना विकास कार्य आने अभी इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी करा रही है, जितने रुके हुए कार्य थे वो दोबारा चालू करा दिए गए हैं। और हमेशा से ही उनका एक नारा रहा है कि सुशासन, एक अच्छा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। लोग इससे सहमत हैं और हमारे साथ हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार वोटर खुद निकल कर आ रहा है। और हम लोगों की मेहनत जो है वो लगातार आपको दिखाई भी दे रही है, हमारे बूथों पर दिख रही है। संजीव शर्मा यहाँ से ज़्यादा मतों में जीत के जाएंगे। देश में जाति का समीकरण सबसे ज़्यादा रहता है और जाति ध्रुवीकरण रहता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार लोकसभा चुनाव से अलग छवि रहने वाली है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोकसभा में जो हुआ भारतीय पार्टी की जो हार हुई, क्या उपचुनाव में देख रहे हैं कि वो भूल सुधार होगी? बिल्कुल सुधार होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ कमियां रह जाती हैं, तो हम उस कमियों को लगातार पूरे कर रहे हैं। ओबीसी में हो चाहे स्वर्णों में हो, लगातार जो छवि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी ने हमारी धूमिल की कि हम संविधान को खराब करने जा रहे हैं, संविधान को तोड़ मोड़ने जा रहे हैं, ये सब झूठे वादे थे पब्लिक को। और जनता अब समझ चुकी है कि संविधान सही हाथों में है, सुरक्षित है। जैसा संविधान था हम उससे अच्छा और उसमें संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम ना हो जो संविधान के खिलाफ हो। भारतीय जनता पार्टी कम्युनिटी भी आप मान रहे हैं? बिल्कुल भारतीय सर हम ओबीसी कम्युनिटी है पूरा भाई साहब, पूरा ओबीसी कम्युनिटी इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ पाल जाट रुझान है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार कमल ही खिलेगा। 9 की 9 सीटें हमारी आएंगी, कमल पे आएंगी। क्या नाम जी सर? राजेंद्र विश्वकर्मा। तो राजेंद्र जी क्या देख रहे हैं इस चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश का? आपको जो खबर लग रही है विश्वकर्मा समाज, हाँ जी, किस तरफ है? एक तरफ है बीजेपी की। अच्छा, क्या कारण है? वो क्योंकि सुरक्षा है सब। अखिलेश यादव तो कहता है कि ये पार्टी जो है फेल है और योगी जी को जो है शासन के बारे में नहीं, योगी जी का शासन बढ़िया है। पीडीए हमारे साथ है, अखिलेश यादव बोलता है। पीडीए से कुछ नहीं हो रहा, पीडीए से कुछ नहीं हो रहा। संजीव शर्मा जीत रहे हैं यहाँ से और 9 की 9 सीट जीत रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? बढ़िया है जी, और ये फूल ही जीतेगा। अच्छा, फूल ही जीतेगा गाजियाबाद में जी। सुभाष चौधरी। सुभाष चौधरी जी क्या कह रहे हैं आप? चौधरी जी अभी जाट? हाँ, अच्छा, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बताया बटोगे कटोगे, हाँ। तो इसमें पूरा समाज सब एक जितने हिंदू है, हाँ। सब जुड़ के बीजेपी को वोट दे रहे। संजीव शर्मा को गाजियाबाद में अच्छी वोटों से जीताने का सबका निर्णय है और अच्छे जीता। राकेश टिकैत फैक्टर ये कोशिश कर रहे थे कि जाट समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए। नहीं, अलग नहीं होगा, हाँ। अलग नहीं होगा। वो किसान यूनियन है, ये एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक चुनाव है। इसमें जो समाज है सभी वो बीजेपी के साथ है। उत्तर प्रदेश के जाट बीजेपी के साथ है। हाँ, बीजेपी के साथ है। अच्छा, गांव की भी खबर आपके पास आ रही है? नहीं, गांव के भी नगर में उपचुनाव है, वहाँ भी बीजेपी का कैंडिडेट जो है हाँ। ये जीतेंगे ये, अच्छा, क्योंकि वहाँ हाँ जाट, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी का जो आपस में समझौता है, दोनों एक होगी पार्टी, तो कोई भी सीट यहाँ हारेंगे नहीं। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। राकेश टिकैत का कोई इफेक्ट नहीं, उससे कोई नहीं उधर गाँव में? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, शहर का क्या रुख देख रहे हैं? शहर में हम जो देख रहे हैं यहाँ से 70% जो है वोटिंग जो हो रही संजीव शर्मा जी के पक्ष में हो रही, और जो है बीजेपी को इसमें नरेंद्र मोदी के और योगी जी के हाथ मजबूत करने के लिए पूरा 70% जो है बीजेपी के साथ है। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बताएं। नीरज कुमार। नीरज जी क्या कहना चाहेंगे इस उपचुनाव के बारे में? चुनाव बड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में उपचुनाव है और गाजियाबाद के साथ प्रदेश की 9 सीटों पे उपचुनाव है, तो माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्योंकि 2017 से पूर्व में जो सरकार इस प्रदेश के अंदर रही और पूरे प्रदेश को दंगे के अंदर उन्होंने झोंक दिया था, तो ऐसी योगी जी की सुशासन वाली है सरकार। 2017 से अभी तक एक भी दंगा इस पूरे उत्तर प्रदेश में जातिवाद और धर्म के नाम पे नहीं हुआ है, तो उसी को देखते हुए पूरा समाज वोट कास्ट कर रहा है
और भारतीय जनता पार्टी के संजीव शर्मा को भारी बहुमत से जिताने की तरफ हम बढ़ रहे हैं।